एक बहुत ही खूबसूरत सा जंगल था। उस जंगल में एक छोटी झोपड़ी थी जिसमें एक गरीब परिवार रहता था। टूनी चिड़िया के पति का पाँव टूटा हुआ था, जिस कारण टूनी चिड़िया काम करती थी। वो सब्जियां बेचा करती थी। क्या हुआ टूनी, तुम बहुत उदास लग रही हो? क्या बताऊं कबूतर भाई, आजकल का जमाना पहले से काफी बदल गया है। आजकल बड़े बड़े दुकान खुल गए हैं, जिस कारण सभी पक्षी वहीं से सामान खरीदते हैं। आजकल ठेले से सब्जी खरीदता ही कौन है। हाँ, मैं भी एक दिन अपने घर के पास बड़ी वाली दुकान पर गया था। वहाँ सभी आधे दाम में सामान बेच रहे थे। मुझे ये काम छोड़ना होगा और कोई दूसरा काम करना होगा, क्योंकि इस दुकान से हमारा घर अच्छे से नहीं चल पाता। तुम ये काम छोड़ दोगी तो मेरा क्या होगा? खैर, ये सब बातें छोड़ो, तुम मुझे 2 किलो बैंगन दे दो। ये लो तुम्हारे बैंगन। वैसे मुझे तुम्हारी दुकान की सब्जियां बहुत अच्छी लगती हैं। कबूतर भाई, अब मुझे दुकान बंद करके घर जाना होगा। घर में बहुत काम है, जाकर सभी के लिए खाना बनाना है। अच्छा ठीक है, मैं भी अपने घर जाता हूँ। अब टूनी चिड़िया दुकान बंद कर देती है और घर आ जाती है। हाँ बोलू, तुम्हारी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत तो ठीक है, बस पैर में थोड़ा दर्द है, मगर तबीयत ठीक है। अच्छा तुम बताओ, आज कमाई कितनी हुई? ये सवाल तुम मत पूछो, आजकल ठेले से सब्जी खरीदता ही कौन है। देखो टूनी, अगर ऐसा ही होता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हम तीनों रोड पर आ जाएंगे। मैं सोच रही हूँ कि मैं सुबह में न्यूज़पेपर बेचूं और शाम में सब्जियों की दुकान खोलूं। देखो, तुम अकेले 2 काम कैसे करोगी? मेरी तबीयत ज्यादा खराब नहीं है, मैं काम कर सकता हूँ। मैं रोज सुबह न्यूज़पेपर बांटूंगा और तुम सब्जियाँ बेचना। नहीं, तुम्हारी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं है। तुम काम करोगे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। पता नहीं हम तीनों को अगले दिन खाना मिलेगा या नहीं। टोनी, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? जरूर मिलेगा। मम्मा, बगल में जो कब्बू अंकल रहते हैं, उनका बेटा स्कूल जाता है। मुझे भी स्कूल जाना है मम्मा। क्या मोनू, तुम्हें नहीं पता हम तीनों अपना पेट मुश्किल से पालते हैं। मगर मम्मा, मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ। रुको टोनी, बेटा मोनू, हम दोनों कुछ ना कुछ सोच लेंगे। अभी जल्दी से खाना खा लो और सोने के लिए चले जाओ। मुझसे मेरे बच्चे की हालत नहीं देखी जा रही। मेरा बच्चा पढ़ाई करना चाहता है और हम दोनों उसे पढ़ा नहीं पा रहे। टोनी, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन हम दोनों कर ही क्या सकते हैं। कल से मैं 2 काम करूंगी, सुबह में न्यूज़पेपर बांटूंगी और दोपहर में सब्जियों की दुकान खोलूंगी। बस अब बहुत हुआ, अब मुझसे ये सब नहीं देखा जा रहा। सब मेरी गलती है, मैं सही से घर पेट नहीं कर रहा था और वहाँ से गिर गया और मेरा पाँव टूट गया। अगर मैं वहाँ से ना गिरता तो सब ठीक होता। ऐसी बात नहीं है बोलू। अब अगले दिन टूनी चिड़िया पेपर बांटती है और बाद में वो सब्जियों की दुकान खोलती है। ऊपर वाले, आज भी एक घाट नहीं आया, मेरी मदद करे। टूनी चिड़िया की दुकान पर बूढ़ी चिड़िया आती है। जी माँ जी, आपको क्या चाहिए? अरे बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? देखिए माँ जी, मैं तो सब्जियाँ बेचती हूँ, मेरे पास कुछ खाने को नहीं है। देखो बेटा, अगर तुम मुझे सब्जी दे दोगी तो मैं घर ले जाकर पका कर खा लूंगी। देखिए, मेरी हालत कुछ ठीक नहीं है, मैं आपको मुफ्त में सब्जी नहीं दे सकती हूँ। बहुत मुश्किल से हमारा घर चल पाता है और सुबह से एक भी सब्जी नहीं बिकी। देखो बेटा, मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया है, मेरा दवाई लेने का वक्त हो गया है। तुम मुझे सब्जी दे दोगी तो मैं तुम्हें सब्जी के बदले ये वोट दे दूंगी। टूनी को बूढ़ी चिड़िया पर काफी तरस आने लगता है और वो उन्हें सब्जी दे देती है। तुम्हारा शुक्रिया बेटा,
मैं ये एहसान नहीं बोलूंगी। वो बूढ़ी चिड़िया सब्जी लेकर वहाँ से चली जाती है। अब मैं इस बोट का क्या करूं? मैं इसे यहाँ पर टांग देती हूँ। टूनी चिड़िया बोट को टांग देती है और थोड़ी देर बाद वहाँ पर दो पक्षी आते हैं। जी मुझे 2 किलो कद्दू दे दीजिए। जी मुझे भी 3 किलो कद्दू दे दीजिए। टूनी चिड़िया उन दोनों को सामान दे देती है। आपका शुक्रिया, फिर आइएगा। अब देखते ही देखते कई सारे पक्षी आते हैं और टूनी चिड़िया से सब्जी खरीदते हैं। क्या हुआ, आज इतने सारे घास आ रहे हैं? जरूर ये बूढ़ी माँ के बोट का कमाल है। जब से इन्होंने मुझे ये बोट दिया है तब से घास आ रहे हैं। टूनी चिड़िया की दुकान पर बहुत से ग्राहक आते हैं और टूनी चिड़िया की दुकान से सब्जी खरीदते हैं। और अब रात हो जाती है और टूनी चिड़िया अपने घर आ जाती है। अरे टूनी, तुम घर आ गई। मोनू आज फिर बोल रहा था उसे स्कूल जाना है। मैंने जैसे तैसे फुसलाकर उसे सुला दिया, मगर हम कब तक ऐसा करते रहेंगे? बोलू, तुम फिक्र मत करो, अब सब परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। ऐसी क्या बात है टूनी? टूनी चिड़िया पैसों वाला बैग भोलू को दिखाती है और भोलू देखकर हैरान हो जाता है। अरे टूनी, तुम्हारे पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया? अरे बोलो ना, कहाँ से आया? बोलू, तुम शांत हो जाओ, मैं बताती हूँ। तो सुनो, आज सुबह मेरी दुकान पर एक बूढ़ी चिड़िया आई थी। वो काफी भूखी थी, तो मैंने इन्हें खाने के लिए कुछ दे दिया। तो बदले में उन्होंने मुझे एक जादुई बोट दिया। उस बोट के कारण सुबह से मेरी दुकान पर बहुत सारे ग्राहक आए और मेरी दुकान से बहुत सारी सब्जियां खरीद कर ले गए। टूनी, ये तो चमत्कार हो गया। देखिए, मैं आपके लिए होटल का खाना लाई हूँ, चलें इसे साथ में खाते हैं। टूनी, अब हमारी सारी मुसीबत दूर हो जाएगी। मुझे इस बात की खुशी है, हमारा बेटा स्कूल जा पाएगा। ऊपर वाले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।